क्या कहना चाहेंगे आज के इस उद्घाटन को देखने के बाद, कैसा लग रहा? बहुत ही बाबा महाकाल की नगरी में आज बाबा स्वयं कैलाश से उतर कर आ गए, ऐसा अद्भुत नज़ारा है और अकल्पनीय, अद्वितीय, अलौकिक, उस तो निशब्द, इतना सुंदर लग रही उज्जैन नगरी और इतना सुंदर आनंददायक ये कार्यक्रम हुआ है। ये महाकाल की कृपा के बिना इतना आनंद आ ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से इस पूरी सभा में महाकाल का ही आनंद बरस रहा था, जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुन रहे थे, जो हम माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख से सुन रहे थे। वाकई में अद्वितीय, अलौकिक, अकल्पनीय। इस देश का विपक्ष कहता है कि ये पैसे की बर्बादी है, ऐसा नहीं सरकार को करके, क्या इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो अपने सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पे पैसे की बर्बादी कहता है, तो उसके बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। हमारा सांस्कृतिक गौरव, हमारा धार्मिक गौरव और हमारे भारत का ऐतिहासिक गौरव और हमारी सनातनी परंपराएं जीवित होती है, तो वो हमारे लिए गौरव और गरिमा की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? रमीला यादव जी। बहुत खुश है हम लोग उज्जैन वासी, और हमारे जो शहर में ऐतिहासिक चीज़ें हुई है आज मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से बहुत खुश है और पूरा उज्जैन खुश है। मैं तो क्या, लोग कह रहे हैं कि उज्जैन में दिवाली से पहले दिवाली मन गई, आपका क्या कहना? बिल्कुल सही, हम लोग खुद मना रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि दिवाली से पहले दिवाली हर घर में मनाई है और हम लोगों ने भी मनाई है। तो स्वर्ग का अलौकिक आनंद आ गया साहब, स्वर्ग का अलौकिक आनंद आ गया। दीपावली तो है ही, दीपावली के साथ स्वर्ग लोक का एक आनंद जो हम सुनते हैं कि स्वर्ग लोक है, कहीं ना कहीं यहाँ ऐसी अमृत वर्षा हो रही थी, ऐसा अलौकिक माहौल था, ऐसे वाइब्रेशन थे जैसे स्वर्ग की अनुभूति हो रही हो। मोदी जी ने कहा है आज मंच से भाषण देते हुए कि ये आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनने जाएगा, हम दुनिया को फिर से दिशा दिखाएंगे, इस पर क्या कहना? जी बिल्कुल, जो हमारे विवेकानंद जी ने घोषणा की थी कि 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो निश्चित रूप से वो साकार हो रही है, वो स्वप्न साकार हो रहे हैं और वो साकार कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान। हम देख रहे हैं यहाँ युवाओं का काफी उत्साह, जोश, महिलाओं का, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? मैं प्रियंका सेंगर हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा हर्ष का विषय है, हमारी उज्जैन शहर की जनता अपने आप को नहीं रोक पाई, क्योंकि इतना शुभ सौभाग्य हम लोगों का, शहरवासियों का है कि हमने प्रत्यक्ष हमारे बाबा महाकाल की नगरी में हमारे देश के यशस्वी, जिनका नाम लेते से ही हमारा सिर फक्र से ऊंचा होता है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाई यहाँ पधारे और उन्होंने जो शब्द यहाँ कहे, साक्षात हमें तो परमात्मा की आज कृपा नजर आई है। मोदी जी ने आज यहाँ बताया कि किस तरह से पूरा भारत के अंदर आध्यात्मिक केंद्रों को गवर्नमेंट विकसित कर रही है, चार धाम यात्रा हो या पूरे जो मंदिर गिनवाए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान है हमारा, जो केदारनाथ से शुरू होकर फिर राम मंदिर के भूमि पूजन में, उसके बाद काशी विश्वनाथ के प्रांगण में भव्य काशी और दिव्य काशी, और ये अलौकिक नगरी उज्जैन की, हमारी महाकाल की नगरी आज उसमें शामिल हो गई है। हम सब धन्य हो गए हैं, सौभाग्यशाली। लग रहा है हिंदू राष्ट्र जिसकी परिकल्पना हम लोग करते थे वो स्टार्ट हो गया। नहीं, देखिए अभी आपने सुना नहीं मोदी जी ने क्या कहा कि महाकाल और जो आज कृपा बरसी है उससे दुनिया का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा, और यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारी संस्कृति कहती है। जी, क्या नाम है आपका बहन जी? मेरा नाम कांता विश्वकर्मा है। क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसा, यहाँ जो उज्जैन की नगरी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे, हम ये सोचते हैं कि हमारा उज्जैन तीर्थ बन गए, इससे और आगे क्या बोल सकते हैं हम, क्यों आज इस तीर्थ को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पधारे, उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। और बार बार हम बोलते हैं कि मोदी में मर्यादा पाई, श्री राम की पाई, मोदी जी को योगी जी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। अभी कहते हैं सरकार के आजादी के बाद पहली बार सरकार इस तरह से धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए इतना कुछ कर दिया है कि लोग उनको सदियों तक भूलेंगे नहीं। और आप बोल रहे हो जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो राहुल गांधी पहले अपना घर जोड़ लें, क्योंकि उनकी यात्रा में तो कुछ नहीं जुड़ रहा है। वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए वो इतने फ्राम आ जाते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाते, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे तो चलाएंगे तो सोनिया जी ही। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के करना भी क्या है, जब एक ही परिवार को देश चलाना है तो, और एक ही परिवार तो देश चलाएगा नहीं अब, तो अब तो मोदी भगत है, मोदी का राज है, मोदी देश है।
उज्जैन में भी शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। रेगुलर 15 साल से सरकार माननीय शिवराज जी मामा के नाम से विख्यात है। हर योजना में, हर चीज़ में मामा आगे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये उज्जैन में भव्य लोकार्पण, काशी विश्वनाथ के बाद, केदारनाथ के बाद उज्जैन में देश का सबसे बड़ा भव्य लोकार्पण, महाकाल लोक का जो लोकार्पण किया है वो भारत को समर्पित आज किया है। उज्जैन में भारत माता का मंदिर है, महाकाल अधिपति राज महादेव है, यहाँ काल भैरव का मंदिर है, हर सिद्धि। उज्जैन ही पूरे देश का केंद्र बिंदु है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। एक समय पूरे भारत का केंद्र ही उज्जैन रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उज्जैन की जनता को आज उन्होंने संबोधित किया, मैं बहुत बहुत आभार करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि मैं भी उनकी सभा को सुन के आज बहुत उत्साहित हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने दिल से, गहराइयों से बहुत बहुत आभार करता हूं कि उज्जैन की पावन धरा पर पहुंचकर उन्होंने एक अलग ही अलग जगाया है। मेरे महाकाल को उन्होंने सब सदियों से भी और ऊपर पहुंचाया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पूजा जितनी विशेष थी, उन्होंने हर चीज़ में नंदी बाबा के पास माननीय प्रधानमंत्री कम से कम 15 मिनट तक बैठे। आज तक कोई नहीं बैठा इतने, तो उनने सभी बातें बताई है। और कोविड को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ें चलाई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोविड में हर लोगों तक राशन पानी, लोगों के खाते में पैसे तक पहुंचाए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और कोविड में इतनी सेवा करी। अगर मान लो कांग्रेस होती कोविड में तो देश पूरा निपट जाता। कांग्रेस तो कह रही है मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी। कांग्रेस तो हर जगह कहती है हमारी सरकार आती है, पर रिजल्ट आने के बाद वो दिखते ही नहीं है। हाँ। रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं वो। कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं ये जो कॉरिडोर बना है महाकाल लोक, इसके लिए पैसा तो हमने ही किया था पहले, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो उद्देश्य था ये माननीय मुख्यमंत्री 2014 में ही रख लिया था, पर माननीय मंत्री जी ने कहा है मंच से कि 19-20 में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, इस कारण हम थोड़ा सा नहीं बढ़ पाए। पर आज हमने 2021-22 में इसको भव्य लोकार्पण का रूप दिया। ये तो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण तो इससे भी भव्य बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। सभी उज्जैन वासियों का क्या भला होने वाला? आप युवा हैं, बताइए जरा इसके बारे में। उज्जैन वासियों का ये भला है कि अगर आज लोकार्पण हुआ है, इस लोक बना है, तो इसमें दूर दूर से भारत का भ्रमण करने आएंगे। यहाँ पर पर्यटन को जगह मिलेगी, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मान लो आज महाकाल के लोकार्पण के लोक में अगर आते हैं वो, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उनके आने से। पर्यटक आएंगे, विदेशी लोग। तो आप कह रहे हैं युवा खुश है इससे? बिल्कुल खुश है युवा, हर चीज में खुश है युवा। अगर आपको देखो काम करना, आप सोचो कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले तो वो तो नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा आपको। काम की कोई कमी नहीं है भारत देश में भी, कोई कमी नहीं काम की। आपको काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आप बोला कि मुझे भी कलेक्टर बना दो, मुझे ही कलेक्टर, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। आपके हिसाब से भाजपा सरकार ठीक काम कर रही है? भाजपा सरकार तो राज्य में भी ठीक काम कर रही है और केंद्र में भी ठीक काम कर रही है। भाजपा सरकार तो आने वाले 2047 का लक्ष्य है अखंड हिंदू भारत बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। लेकिन गुजरात में एक केजरीवाल है, वो घूम रहा है, वो कह रहा है भाजपा कंस है और मैं ही इसका विनाश करूंगा, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। क्या कहते हैं आप? केजरीवाल जी का जन्म जन्माष्टमी को हुआ, ये उनको ही पता है, बाकी तो किसी को पता नहीं। वो खुद ही बता देते हैं कि मेरा जन्म जन्माष्टमी को हुआ, तो कभी बता देते कि मेरा तो रामनवमी को हुआ था। वो तो केजरीवाल जी जाने, खांसी की बीमारी है, मफलर लेके साथ में चलते हैं। कोई केजरीवाल जी से कुछ हो रहा है क्या? केजरीवाल जी सिर्फ फ्री बिजली, फ्री सब चीजों को लेकर नहीं चलते हैं। कहाँ से लाएंगे फ्री? बाकी अरे फ्री का मजा लेना है तो चलो दिल्ली जाओ, और बुलडोजर का मजा लेना है तो मध्य प्रदेश में ही रुको। आपको लग रहा है फ्री पानी, फ्री बिजली से ज्यादा लोगों की मांग बुलडोजर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ सर्वत्र यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, मुगलों का जो राज रहा है वो आज भी लोगों को सता रहा है। आज स्वच्छता में मध्य प्रदेश टॉप पे आता है, इंदौर हमेशा टॉप पे। 6ठी बार इंदौर ने टॉप किया स्वच्छता के राज में। क्या केजरीवाल एक बार दिल्ली को नहीं करवा सकते थे? दिल्ली में कितनी गंदगी हो रही है, लोग वहाँ की गाड़ियाँ बेचते, हर 5-5 साल में तो गाड़ियाँ बेच देते कि प्रदूषण ही इतना है। तो पहले प्रदूषण पे ध्यान दो। फ्री की बिजली, फ्री का लोग तो यूं भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग अगर कमा रहे हैं तो वो तो सरकार को दे भी रहे, टैक्स भर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फ्री की बिजली के लिए कोई और फ्री के पानी के लिए कोई वोट नहीं देता है। गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी जी को नीच कहा है, उसने गाली भी दी और बोला सी बना रहे हैं। आपका क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से तो आज तक हमने किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं सुना है, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री है। मोदी को गाली देने वाले तो बहुत लोग हैं, पर मोदी को संवारने वाली भारत देश की जनता है। कुछ लोग गाली बकते हैं और कुछ लोग मोदी को संवारते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को जो गाली देते ना, वो खुद ही अपने आप को समझे नीच और संवार। हाँ, लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, बेरोजगारी फैली हुई है। और कहाँ फैली?
उज्जैन में पूरे भारत में स्थिति है। प्रत्येक घर से एक एक महिला और एक एक पुरुष को या तो उद्योग खोलकर नौकरी दी जाए या गवर्नमेंट की नौकरी दी जाए। ये कॉरिडोर से जो महाकाल लोक बना है इससे ये क्या ये उद्योग नहीं ये पर्यटक स्थल है, तो पर्यटक से फायदा नहीं है? कुछ लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है, लेकिन आम भारत की जनता को आज रोजगार की आवश्यकता है। बेरोजगारी की बहुत वो हो रही है। रोजगार। क्या नाम आप क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल चौधरी। क्या कहेंगे इस महाकाल लोक के बारे में? बहुत बढ़िया से बहुत अच्छा लगा हमारा। ये भाई साहब कह रहे हैं रोजगार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। कोई भी भूखा नहीं रहता इस महाकाल की नगरी में। सुबह से शाम तक भोजन मिलता है। महाकाल की नगरी में कोई सोता नहीं है, भूखा उठता है, भूखा सोता नहीं है। काल मो तो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। भाई साहब तो कह रहे हैं फैक्ट्री चाहिए, तो इससे नहीं होगा। उद्योग भी आएगा, विकास भी होगा और सब काम भी होगा। उद्योग भी डल रहे हैं, वो मक्सी रोड पर उद्योग बन रहे हैं। अब वो विकास थोड़ा समय तो लगेगा। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं उद्योग भी है। नहीं, उद्योग जो थे पहले वो बंद हो चुके थे, उनको वापस चालू किया जाए। और हमारा मोदी जी से आप क्या करते हो खुद? मोदी जी से निवेदन है, मोदी से निवेदन है कि वो उद्योग धंधे डाले। आप क्या करते हो? आप खुद क्या करते हो खुद? मैं तो ब्राह्मण हूँ। नहीं करते क्या हो? पंडिताई का काम करता हूँ मैं। पढ़ताई तो नौकरी फिर तो अभी प्राइवेट है ना। पंडित सरकारी नौकरी पे पा जाए ऐसा चाह रहे हो? जजमान के ऊपर मंदिर का पंडित सरकारी हो जाए, मंदिर का पंडित सरकारी हो जाए ये चाह रहे हो? आप मेहनत करते हैं 8 घंटे, आप क्या करते हो भाई साहब? मैं किसानी करता हूँ। देखो किसानी करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करती है। पंडित जी क्या करते हैं? ये पंडित जी पूजा पाठ करते हैं फ्री में सरकारी नौकरी चाह रहे हैं। अरे इनका कुछ भी नहीं लगना, वो दान दक्षिणा सारी अपने पास क्रियाक्रम सब मंगवा लेते हैं अपने पास। इनका क्या खाली मंत्र। भगवान दो महाकाल नगरी में 300 रुपया कमाता। मोदी जी का आशीर्वाद है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। अच्छा ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं सरकारी नौकरी से मतलब कुछ नहीं होगा। हमारा भगवान का मंदिर श्री महाकाल राजा का और आशीर्वाद से काम चल रहा है। 3 साल भी घर बैठे घर चल रही है बाबा महाकाल नगरी। साल कोरोना हुआ, अभी तक कोई भूखे सोए उज्जैन में नहीं सोए। नहीं, महाकाल का आशीर्वाद है, कभी भूखा सोता ही नहीं है। भूखा उठता जरूर है महाकाल की नगरी में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वो बोल रहे हैं वैकेंसी के लिए। अरे मैं फॉर्म भरा है। भारत के लोगों के रोजगार की बात कर रहा हूँ। मोदी जी निकाल रहे हैं मंदिर में। मुझे नौकरी नहीं करना। अच्छी बात है। उद्योग स्थापित करें। अभी एक उद्योग नवाखेड़ा में चालू होगा, जिससे 5 से 6 हजार लोग रोजगार, कपड़ा मिल चालू करिए। एक चाहिए हमारे को, मोदी जी योगी जी चाहिए बस, और महाकाल नगरी चाहिए हमारे को, बस कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा का आशीर्वाद। ये तो कह रहे हैं हम नहीं, हमको दाल सरकारी चाहिए। 3 साल से कृपा से। देखो ये पंडित जी है, हिंदू ही है, और ये कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, जो महाकाल लोक बना है फैक्ट्री चाहिए। क्या कहना आपका? हमारा 3 साल से घर संकट अभी तक नहीं आया और बहुत अच्छी व्यवस्था करी मोदी जी ने। और मोदी जी शिवराज सबके भगवान दुआ को महाकाल राजा हमेशा ऐसा रहे। क्या कहेंगे? जिस प्रकार कौरवों ने पांडवों ने कौरवों का 1 रुपया गोली नहीं युद्ध में पांडव जीते थे और उनके नायक श्री कृष्ण थे, इसी प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नायक है। सब प्रकार की बेरोजगारी दूर करेंगे और समय समय पे करते आ रहे हैं। अभी विश्व की 8वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आगे आगे देखेंगे और प्रथम स्थान पे भी आएंगे। और अखंड भारत की जो कल्पना हम कर रहे हैं वो 2030 तक पूरी हो जाएगी। जय श्री बताओ महाकाल की कृपा से सब चल रहा है। मतलब एक प्रकार से रोजगार चल रहा है बाबा महाकाल की कृपा से। लेकिन लोगों, भारत के लोगों को आज बात तो आज महाकाल लोक की है, इससे फायदा है या नहीं? नहीं, ये तो ये पर्यटन कह रहे सबसे ज्यादा फायदा पंडित लोगों का ही है। नहीं, सभी लोगों का रोजगार है। ब्राह्मण से ज्यादा सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, ये भारत के लोग तो खुश हैं। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आज मोदी जी ने जो इतना कुछ लोकार्पण किया है, तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी जनसंख्या आएगी तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो दुखी है पंडित जी, दुखी है नहीं, कोई दुखी नहीं। हम तो बाबा महाकाल की कृपा से सुखी है और मोदी से प्रार्थना करते हैं उद्योग धंधे स्थापित करें और लोगों को रोजगार दें। हमारी तो ये मांग है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र रहेगा तो रोजगार ही मिलेगा। यहाँ के जो बचे लोग उनको भेज दो बाहर, तो यहाँ बाकी के जो बेरोजगार भारतीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा।